हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 23। फेयरवेल फंक्शन के दिन सुबह से ही माही कार्तिक को पार्टी में आने के लिए मना रही थी। माही, आपको इतनी देर से हम एक ही बात कहे जा रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं हैं? कार्तिक, अरे माही, तुम्हारे कॉलेज की फंक्शन है, भला मैं वहां आकर क्या करूंगा? माही, वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको आना ही होगा। कार्तिक, ठीक है, देखता हूँ, कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। अब माही युग को परेशान करने लगी कि कार्तिक जी आएंगे कि नहीं। इस पर वंदना जी हंसते हुए बोली, माही बेटा, परेशान होना बंद करो बेटा, वो तेरे कॉलेज के फंक्शन में जरूर आएगा। मैं, माही, पक्का ना माँ? वंदना जी हंस दी, हाँ एकदम पक्का। युग वहीं बैठा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि माही कार्तिक भाई को फंक्शन में क्यों बुलाना चाह रही है। मन ही मन वह भी गौर से प्रे कर रहा था कि कार्तिक भाई फंक्शन में जरूर आए, क्योंकि वह जानता था कि कार्तिक को पार्टी फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है। वह बात यह थी कि माही को इस प्रोग्राम में गाना गाना था और वह उस गाने के माध्यम से कार्तिक को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। मजेदार बात यह थी कि उसी गाने पर युग और रिया को डांस परफॉर्मेंस भी देना था। युग ने चुपचाप कार्तिक को मैसेज टाइप कर भेज दिया, भाई आप प्रोग्राम में जरूर आना, देयर इज के सरप्राइज फॉर यू। कार्तिक ऑफिस में बैठा था। जब वह मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद माही का भी फोन आया, कार्तिक जी आप पक्का आएंगे ना? प्लीज प्लीज। कार्तिक, ओके ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। माही जल्दी से बोली, क्या शर्त है? हमें सब मंजूर है। कार्तिक, प्रोग्राम के बाद तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना होगा। माही, ओके ठीक है, हम चलेंगे। कार्तिक, ठीक है, तो मैं भी प्रोग्राम में जरूर आऊंगा, ठीक है, बाय, कहकर फोन रख दिया। माही वंदना जी से बोलकर रिया के हॉस्टल चली गई। नेहा भी वहां आ गई। वहीं से तीनों लड़कियों ने तैयार होकर प्रोग्राम में जाना तय किया था। इधर काव्या जब से कार्तिक को यह कहते सुना कि एनिवर्सरी वाली पार्टी में उन दोनों की शादी की खबर पब्लिकली अनाउंस होगी, तब से वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। वह किसी भी हालत में कार्तिक को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। वह फूड कोर्ट से निकलने के बाद वापस चुपके से कार्तिक के पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठ गई थी, ताकि उन दोनों की बात सुन सके। घर आकर उसने विनय को फोन किया। विनय, अरे मेरी बहना, तू परेशान क्यों होती है? मैंने कई ऐसे फोटो कलेक्ट कर लिए हैं जो आग लगाने के लिए काफी हैं। काव्या, तो ठीक है, वह फोटोग्राफ्स मुझे दे दो। विनय, अरे रुको रुको, असली प्रोग्राम तो परसों रात को कॉलेज फंक्शन में होने वाली है, बस तुम आग में घी डालने के लिए वहां आ जाना। काव्या, ठीक है, तो मिलते हैं फंक्शन में। इधर तीनों लड़कियां तैयार हो जब फंक्शन में पहुंची तो सबकी नजर में उन्हीं पर थी। ब्लैक साड़ी में रिया का लुक काफी हॉट लग रहा था। वहीं नेहा भी रेड कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी, पर सबसे ज्यादा सबकी नजर माही पर रुक रही थी। रेड कलर की साड़ी पर ब्लैक झिलमिल सीक्वेंस का बॉर्डर, उस पर से हमेशा की तरह मेकअप के नाम पर बस पिंक कलर की लिपस्टिक और माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी। सादा सा लुक होने के बावजूद भी मेकअप से भरी भरी लड़कियों के बीच वह अलग सी दिख रही थी। वैसे तो आज तक सिंदूर ऐसे लगाती थी कि किसी को नजर ना आए, पर आज उसने जानबूझकर सिंदूर को थोड़ा नीचे करके लगाया कि सबको नजर आ जाए। इसकी इस लुक को देखकर जो उसकी मैरिड होने के बाद जानते थे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जिन्हें नहीं पता था वे सब शौक में आ गए। आज तो कई लड़कों ने बकायदा उसे प्रपोज करने की सोच रखी थी, पर माही के इस रूप में देखकर वे सब अपनी सोच की दुनिया से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। सब सोचने लगे कि कौन है वह लकी पर्सन जिसे माही एज वाइफ मिली है। युग विक्की और करण के साथ जल्दी से उन तीनों के पास आ गया। अब तब तक करण और प्रिया की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी, तो प्रिया भी उसी ग्रुप के मेंबर बन चुकी थी। वह भी वहां पहुंच गई। युग, वाव माही, आज तो कार्तिक भाई समझो गए। माही, अरे अरे जरा इधर भी तो देखिए, रिया को आगे करते हुए बोली। युग रिया को साड़ी में देखकर काफी हैरत में रह गया। अरे रिया, यह तुम हो? रिया चिढ़कर बोली, नहीं नहीं, मेरा भूत है। युग, अरे बेबी नाराज क्यों होती हो? आज पहली बार तुम्हें साड़ी में देखा है ना, तो समझ ही नहीं पाया क्या बोलूं। वैसे यू आर लुकिंग सो हॉट, आईवी करते हुए बोला तो वो शर्मा गई। नेहा, आए हाय, रिया तो शर्माना भी सीख गई।
इस पर सब हंस पड़े। माही इधर उधर देख रही थी। युग सब कुछ समझते हुए भी उसे परेशान करने के लिए बोला, कोई आने वाला है क्या? माही कार्तिक को कहीं भी ना देकर उदास हो गई, बोली, युग वे अभी तक नहीं आए ना? हमें लगता है अब वे नहीं आएंगे। युग, डोंट वरी भाई, जरूर आएंगे। इधर प्रोग्राम शुरू हो चुका था। युग और रिया जाकर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो गए। स्टेज पर उनका नाम अनाउंस किया गया तो वे तीनों स्टेज पर पहुंचे। माही की नजर अभी भी गेट पर थी। कार्तिक अभी तक नहीं आया था तो वह अब उदास होने लगी थी। युग ने उसे देखा तो उसे स्माइल करने के लिए इशारा किया। तभी सामने से कार्तिक आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर माही की आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई। कार्तिक ने भी जब माही को देखा तो उसे देखकर वह भी हैरान रह गया। उसने पहली बार माही को इस तरह तैयार होते देखा था। माही उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखे इशारा से पूछी तो वह अपनी दोनों उंगलियों को जोड़कर माही को बहुत सुंदर होने का इशारा किया तो माही शर्मा गई। अब माही ने स्टेज पर माइक लेकर अपना पोजीशन पकड़ लिया। उधर रिया और युग भी अपने डांस के लिए रेडी हो गए थे। माही कार्तिक की ओर देखते हुए गाना शुरू कर दी। युग और रिया भी इसके गाने के बोल से कदम मिलाकर अपना परफॉर्मेंस देने लगे। गाना खत्म होने पर माही ने कार्तिक से इशारे में पूछा कि गाना कैसा लगा तो उसने भी इशारे से उसे अपने पास आने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद दोनों स्टेज के पीछे थे। कार्तिक उसके हाथ को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त में उठाकर यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाऊं। और इधर उधर देखकर जल्दी से उसके गाल पर किस कर लिया। माही तो जम सी गई। शर्म नहीं आती आपको? अभी कोई देख लेता तो? कार्तिक, तो देखने दो, वैसे भी सब अभी स्टेज के आगे हैं, स्टेज के पीछे कोई नहीं है। तभी माही की नजर सामने गई। वहां पिलर के पीछे उसे एक जोड़ी खुद में लीन नजर आया। थोड़ा गौर से देखी तो वह युग और रिया थे। उसने धीरे से कार्तिक को वहां देखने का इशारा किया। कार्तिक उधर देखा तो वहां मेरा छोटा भाई तो कॉफी फास्ट निकला यार। फिर माही की ओर शरारत से देखते हुए बोला, अब तो मेरा मन भी कर रहा है, मुझे भी एक किस चाहिए। माही उसे आंख दिखाते हुए बोली, अभी जो आपने लिया वह क्या था? कार्तिक, वह तो मैंने लिया था ना। मुझे तो अब तुमसे चाहिए, उन दोनों की जैसी। यह सुनकर माही चली गई। ज्यादा हवा में मत उड़िए, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। और स्टेज की तरफ बढ़ गई। अरे माही, माही रुको तो प्लीज, कुछ तो सीखो इन लोगों से। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, माही कोई जरूरत नहीं है हमें सीखने की। कहकर वहां पर पड़े एक चेयर पर बैठ गई। कार्तिक भी उसके बगल में बैठते हुए बोला, अरे जरूरत है ना। अब भला कौन सी बीवी ऐसी होगी जो अपने हस्बैंड की किसी की भी गिनती रखती होगी। माही आंख दिखाते हुए बोली, हम है ना, हम गिनती रखते हैं ना। तभी किसी ने माही को आवाज दिया तो वह कार्तिक को बोली, हम थोड़ी देर में आते हैं, आप तब तक यहीं बैठिए। उधर काव्या जो बहुत देर से उन दोनों पर नजर बनाए हुई थी, गुस्से में अपने हाथ का गिलास जमीन पर फेंक दी। विनय, रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ देर और। काव्या, जो भी करना है जल्दी करो, बस इन दोनों को अलग कर दो। फिर प्लान के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए एक लड़की कार्तिक के बगल से गुजरते हुए जानबूझकर उसकी शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है। ओह सॉरी सॉरी सर, वह गलती से गिर गया सर, वेरी सॉरी। कार्तिक अपना शर्ट साफ करते हुए बोला, इट्स ओके, मैं साफ कर लूंगा। कहकर वहां से उठकर चला गया। वह साइड में जाकर टिश्यू पेपर से अपना शर्ट साफ करने लगा। वहीं बगल में विनय कुछ लड़कों के साथ जानबूझकर उसे सुनाते हुए बातें करने लगा। यार यह माही तो छुपी रुस्तम निकली। उसने पता नहीं किससे शादी कर ली और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। हाँ यार, और किससे की होगी? जरूर युग से ही की होगी। वैसे भी इन दोनों की प्रेम लीला तो पूरे कॉलेज में फेमस है। हाँ यार, पर मुझे रिया के लिए दुख होता है। अरे छोड़ो ना, वह भी तो उन दोनों के साथ चिपकी रहती है। जब उससे फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों सोचे। हाँ यार, गजब है इन तीनों के बीच, एक फूल दो माली वाली सिचुएशन है। अरे छोड़ो, जब इनको कोई शर्म वरम नहीं तो हम क्या करें। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। इधर कार्तिक इन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में आ गया। फिर खुद को शांत किया और प्रोग्राम में शामिल हो गया। उसे अंदर जाते देख विनय ने काव्या को डन का इशारा किया। अब वह अपने प्लान के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ गया। कार्तिक अंदर आकर माही को खोजने लगा। उधर माही को विनय ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में वाइन मिलाकर पिला दिया था।
जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी हालत देखकर रिया और बाकी सभी दोस्त परेशान हो गए थे। रिया, युग, अब हम क्या करें? करण, अरे उधर देखो, कार्तिक भाई माही को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। रिया, युग, तुम जाकर उनको संभालो। उन्होंने अगर माही को इस हालत में देख लिया तो हम लोग पर बहुत गुस्सा होंगे। युग परेशान होते हुए बोला, पर मैं क्या बोलूंगा भाई को, और इसे किसने ड्रिंक पिलाई? पता चल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। विक्की, अरे पहले कार्तिक भाई को तो रोको, कुछ भी बोल देना। अच्छा, ऐसा करना कि तुम उन्हें बोल कर देना आज हम लोग डिनर के साथ में करने वाले हैं और माही रिया के साथ ही रुकने वाली है। युग, हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि इस हालत में माही को घर नहीं ले जा सकता। युग कार्तिक के पास आया। कार्तिक युग को देखकर पूछा, युग, माही कहाँ है? युग, भाई वह हमारे ग्रुप ने आज साथ में डिनर का प्रोग्राम बनाया है, तो पता नहीं फिर हम लोग कब इकट्ठे होंगे। कार्तिक, पर माही तो आज मेरे साथ डिनर पर जाने वाली थी। युग मन में बोला, ओह सिट, आज तो इनका डिनर प्रोग्राम था। ओ गॉड, क्या करूं अब मैं? तभी करण भी वहां आ गया। भाई शौरी, हमें नहीं पता था, वह माही तो मान ही नहीं रही थी। हम लोगों ने बहुत फोर्स देकर उसे मनाया है। भाई प्लीज, भाई प्लीज, आप दोनों तो अब हमेशा साथ रहेंगे। हम लोग पता नहीं फिर कब मिलेंगे। आज के दिन के लिए भाई प्लीज उसे जाने दीजिए ना, हम लोगों के साथ। कार्तिक कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है युग, पर जल्दी आ जाना, ज्यादा लेट मत करना। युग, पर भाई हम लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। वह मैं करण और विक्की के साथ करण के रूम में पर रुक जाऊंगा और माही, नेहा, रिया और प्रिया के साथ रिया के रूम पर रुक जाएगी। प्लीज भाई, प्लीज मान जाइए। कार्तिक, ठीक है, पर ध्यान रखना अपना भी और माही का भी, कहकर वह उदास मन से घर की ओर निकल गया। उसका मूड ऑफ हो चुका था। उसे यूं उदास देखकर काव्या उसके पास आ गई। हे कार्तिक, तुम यहाँ? कार्तिक काव्या को देखकर, हाय काव्या, मैं तो युग और माही के जोर देने पर प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आया था। उन लोगों ने प्रोग्राम में पार्ट लिया था ना? काव्या, मैं भी उसी के लिए आई थी। वो एक्चुअली मेरा कजिन भी यहीं पढ़ता है, और तो और वह युग और माही का ही क्लासमेट है। कार्तिक, ओहो, मुझे नहीं पता था। काव्या, अकेले घर लौट रहे हो लगता है। युग और माही रात की पार्टी के लिए रुक गए हैं। कार्तिक, हाँ, सभी दोस्तों ने रात में पार्टी का प्रोग्राम बनाया था, तो माही युग के साथ रुक गई। काव्या, हाँ, वैसे भी तो अब कॉलेज खत्म ही हो गया है, फिर ऐसा मौका कब मिलेगा उन दोनों को। आई थिंक कार्तिक, तुमने अच्छा किया उन दोनों को अकेला छोड़कर। फिर तो युग लंदन ही चला जाएगा और दोनों इसको इस तरह से टाइम स्पेंड करने का मौका शायद फिर नहीं मिल पाएगा। कार्तिक को काव्या की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। काव्या इस बात को समझ रही थी। उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक चलो हम लोग भी कहीं डिनर के लिए चलते हैं। कार्तिक का मूड ऑफ था। नहीं काव्या, लेट हो रही हूँ, घर पर मोम अकेले हैं तो घर जाना ही बेहतर रहेगा। डिनर पर फिर किसी और रोज हम चलेंगे। काव्या, ओके, तब ठीक है, गुड नाइट, कहकर वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। उधर कार्तिक के जाते ही उन दोनों ने गहरी सांस ली। युग, बच गए। अगर भाई को माही की इस हालत का पता थोड़ा सा भी पता चल जाता तो वह हमारी बैंड बजा देते। करण, हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। आज इन दोनों की डेट थी और अब यह हो गया। युग, हाँ, पर समझ नहीं आता कि माही को ड्रिंक में किसने वाइन मिलाई। करण, अब यह तो कल ही पता चलेगा। उधर माही पर नशा असर हो रहा था। उसने अब सब को परेशान करना शुरू कर दिया था। माही, रिया, हमें कार्तिक जी के पास जाना है। रिया, अभी नहीं, भाई के पास कल जाना। माही, नहीं रिया, हमें अभी बात करनी है उनसे। रिया, बहुत रात हो गई है, अभी क्या बात करनी है? माही, अरे आपको नहीं मालूम है, वह हमसे गुस्सा हो गए हैं। रिया, पर क्यों, अब क्या हो गया तुम लोगों के बीच? माही, अरे हमने कुछ नहीं किया, बस हमने उनका किस काउंट कर लिया ना, इसलिए। वह बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोली। तो रिया को हंसी आ गई। क्या भाई ने तुम्हें किस किया और तुमने हमें बताया तक नहीं? और भला कौन किस को काउंट करता है? माही, शौरी, अब अगली बार करेंगे ना, तब हम बताएंगे आपको। माही की बात सुनकर प्रिया और नेहा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। रिया को माही को संभालना मुश्किल हो रहा था। यह युग का बच्चा भी ना जाने कहाँ रह गया। माही, नो रिया, नो, गंदी बात नहीं, युग का कोई बच्चा नहीं है। अभी तो हमें युग की शादी करवानी है आपसे, फिर होगा बच्चा गोलू मोलू सा। रिया उसे डांटते हुए बोली।
चुप कर, न जाने कहाँ से पी ली है, और मुझे नहीं करना तेरे युग से शादी वादी। माही रोने लगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम अच्छी वाली ननद बनेंगे, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, प्लीज हमारे युग से आप शादी कर लो ना। अब रिया उसकी हरकतों से काफी परेशान हो गई थी। युग अभी तक नहीं आया था तो उसे डर लगने लगा कि कहीं भाई गुस्सा तो नहीं हो गए। उसने प्रिया और नेहा को माही का ख्याल रखने बोल युग को देखने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह युग और करण के साथ वापिस आए तो माही वहां नहीं थी। रिया, अरे प्रिया, माही कहाँ गई? माही को ना देख युग गुस्से से चिल्ला उठा। तुम लोग माही का ध्यान क्यों नहीं रखा? न जाने कहाँ चली गई होगी इस हालत में। प्रिया रोते हुए बोली, हमें पता नहीं चला कब माही हम लोगों के पास से उठकर चली गई। करण उसे चुप कराते हुए बोला, अभी हम लोग उसे ढूंढना चाहिए, और सब चारों तरफ उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद युग और माही के चीखने की आवाज आई तो सब आवाज की ओर दौड़े। आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।